दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत और ये एक छोटा-सा इंस्ट्रक्शन ऑडियो है। काफ़ी लोगों की एक माँग रहती है कि ख़ासकर जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल साधक हैं या जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं हैं या सामाजिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है या एक ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनके भी जीवन में ऐसी स्थिति हो, जैसे कि नेताओं के जीवन में होती है, मंत्रियों के जीवन में होती है, जो हमारे तमाम स्टार्स हैं उनके जीवन में हैं। और ये भी देखने में आता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें राजयोग होता है, पर वो राजयोग काफ़ी बार ऐसा होता है कि फलीभूत नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है। और ये भी बार बार सवाल आता है कि जैसे तमाम हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, पॉलिटिशियन हैं, स्टार हैं या खेल कूद वाले हैं, कि उनके जीवन में ऐसा होता है कि अगर हम देखें ओवरऑल, चाहे वो आपका इंडिया हो या चाहे कोई भी देश हो, उनके स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ये भी एक सवाल उठता है या तमाम साधक पूछते हैं कि फलाने नेता ऐसा है, इतने अपराध करता है, इतनी हत्याएं हैं, इतनी हत्याओं का मुकदमा चल रहा है, रेप के मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी वो हर बार जीत रहा है। अगर वो हार भी जा रहा है तो भी उसकी संपत्ति में जो है वृद्धि होती जा रही है, उसके नाम में वृद्धि होती जा रही है। चाहे वो पार्टी के साइड में बैठे, चाहे वो विपक्ष में बैठे, सरकार के विपक्ष में बैठे, या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले या कोई अपनी ही पार्टी नई उसकी, तो ऐसा उसके साथ क्या है कि वो लगातार सफल होता जाता है। खास करके आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उसके ऊपर कुछ भी, चाहे जितना भी आरोप लगाया जाए, लेकिन वो आगे उत्तरोत्तर उसकी उन्नति होती ही जाती है। हाँ, एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, फ़ेवर नहीं करती, लेकिन तब तक जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसका व्यतीत हो चुका होता है। यही स्थिति हमारे उनकी होती है जो फ़िल्म स्टार्स हैं, खेल-कूद वाले हैं, मॉडल्स हैं या कुछ और हैं, कि ठीक है, एक समय बाद उनका अगर जो इनकम सोर्स है वो रुक जाता है, लेकिन उसी समय उनके काफ़ी सारे इनकम सोर्स और रेडी हो जाते हैं उसी टाइम, कि चलो कोई एक्टर था, एक्टिंग छोड़ करके फिर वो किसी और बिजनेस में आ गया। लेकिन एक चीज़ कॉमन रहती है कि ज़्यादातर के केस में आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति होती रहती है, नो मैटर कितनी नेगेटिव चीज़ें उनके साइड में चलती रहें, पैरेलल में चलती रहें। तो उसकी वजह होती हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें नहीं आप लोगों से बताते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसी तांत्रिक पद्धतियाँ होती हैं कि जिनके माध्यम से लगातार एक आर्थिक जो उन्नति है वो होती रहे, सामाजिक जो एक उन्नति है वो होती रहे। बाकी नाम बदनाम करने वाले, आरोप प्रत्यारोप करने वाले, बदनाम करने वाले, गाली गलौज करने वाले, रोस्ट करने वाले, और आपकी क्या कहते हैं, जो भी आपका शत्रु पक्ष है, कुछ भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन हावी नहीं होने पाता। तो शास्त्रों में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, 2 से 3 से 4 साधनाएं ऐसी हैं। हालांकि ये साधनाएं राजा संपन्न करते थे, सेनापति संपन्न करते थे, या जो उनकी राज्यसभा होती थी या जो उनकी लोकसभा होती थी, और जो भी उस राजा वाले जो एक सिस्टम होता है उसमें जो एक हायर अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, उनके पास ये साधनाएं होती थी। वो रेगुलर बेसिस पे ये साधनाएं संपन्न करते थे। नो मैटर हम चाहे आज भी उस राजा को कितनी भी गाली दें कि उसने ऐसे फैसले लिए, उसने ऐसी चीज़ का विस्तार किया, उसने ऐसी एक सामाजिक व्यवस्था दी, हम कितना भी उस पर आरोप लगाएं, लेकिन वो पूरे जीवन भर एक राजा वाला जीवन व्यतीत करता रहा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वजह यही सब रिचुअल्स ही थे, यही सब साधनाएं ही थी। वो चाहे हमारे हिंदुस्तान के शासक रहे हों, चाहे किसी और मुल्क के शासक रहे हों, किसी न किसी रूप में ये जो साधना है ये मौजूद थी। अब मैं इस साधना का नाम नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस साधना की गोपनीयता को मेंटेन रखना चाहता हूँ।
इसलिए मैंने इस साधना को नाम दे दिया है राजयोग सिद्धि, सिंपल सा नाम, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। मैं वो उस मूल साधना का यहाँ पर जिक्र नहीं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी इजाज़त नहीं है। पर ये एक ऐसी साधना है, अब इसके ऊपरी तौर पर जो लाभ हैं वो आप अभी तक की चीज़ों पर समझ गए होंगे। फिर भी और अगर अंदरूनी और लाभ जानने हैं तो ये कि आप जिससे भी बोल देंगे कि मुझे इतना पैसा दो, वो आपको उतना पैसा ला के देगा, चाहे जहाँ से दे। अब इसमें भी अब देखिए, ये जो साधना थी योगों से चली आ रही है। अब अगर आप किसी सरकारी नौकरी पर हैं और आप किसी से बोलें मुझे इतना पैसा ला करके दो, या अगर आप सरकार आपको जो है 40,000 50,000 आपको एक सैलरी देती है, तब आप सरकार से कहाँ बोलोगे कि नहीं मुझे 1 लाख सैलरी चाहिए? जो सबको सैलरी मिल रही है उतनी ही मिलेगी। हाँ, अगर आपका कोई व्यापार है और एक व्यापार ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, या व्यापार के विस्तार के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो ये साधना आपको लाभ देगी कि आप जिससे जितना पैसा बोल देंगे वो आपको ला करके देगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऐसी सिद्धि है कि महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, तो ये साधना उस चीज़ की पोटेंसी को इम्प्रूव कर देगी कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए होते हैं तो वो आ जाते हैं, आपको अगर 10 लाख चाहिए होते हैं तो आ जाते हैं। पर अगर ये रिचुअल भी उसमें एडअप हो जाएगा तो अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो 5 लाख रुपए आ जाएंगे, 5 लाख रुपए चाहिए तो 25 लाख रुपए आ जाएंगे। बशर्ते आपका काम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर धन आगमन के स्रोत हों। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ एक क्या कहते हैं छोटा सा कोई बिजनेस करते हैं, कोई छोटी सी दुकान चलाते हैं, और फिर आप सोचें कि कोई 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको दे दे और आप बोल दें, तो ये संभव नहीं है। आपको मार्ग भी देना होगा, आपको मार्ग भी बनाना होगा। अगर आपके पास मार्ग नहीं है तो वो चीज़ संभव नहीं है। आपके पास मार्ग होना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस हो, आपका कोई ऐसा काम हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक सीमित नौकरी वाले हैं या एक सीमित चीज़ वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको उधार मिल सकता है किसी से, पर ये है कि वो आपको वापस लौटाना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी फ्लो आता रहे, मनी फ्लो बना रहे, जैसे आप शेयर मार्केट के इन्वेस्टर हैं या कोई ऐसी मतलब चीज़ में काम करते हैं या रियल एस्टेट में हैं, जहाँ पर हर दिशा से कैश फ्लो आता रहता है, और अगर आपका वो बंद हो गया है या वो नहीं आ रहा है या वो काम ठप हो गया है, तो ये रिचुअल रामबाण साबित होता है उसमें। दोबारा उसमें ढेर सारे इन्वेस्टर्स आपको अचानक ही मिलते जाएंगे। जो रियल एस्टेट है या कोई और भी बिजनेस है, आपका खुद का कोई भी बिजनेस है, फूड इंडस्ट्री में है, रेस्टोरेंट में है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, कहीं भी है। और अगर जॉब में है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि भाई जॉब में आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाएगी, मनचाहा ट्रांसफ़र मिल जाएगा, मनचाहा प्रमोशन मिल जाएगा, मनचाही चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जॉब में चीज़ें फिक्स होती हैं, बंधी हुई होती हैं। वहाँ हमारे पास धन का एक ही रास्ता है, वो ये कि जब हमारी सैलरी आएगी। बट जो बिज़नेस होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती, कहीं से भी कुछ भी एक बिजनेसमैन बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। लेकिन हाँ, इसके अपने नुकसान फ़ायदे भी होते हैं, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, उसी लेवल का स्ट्रेस भी होता है। सोचते सभी लोग हैं बिजनेसमैन बनना है, कंपनी क्रिएट करनी है, पर जब आप एक स्टेप उठाते हैं उस दिशा में तब आपको आटे दाल का भाव पता चल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश नहीं करें, हम मेहनत नहीं करें। तो एक फ़ायदा ये है लक्ष्मी वाला, महालक्ष्मी वाला। ठीक है, रियल नेम जो साधना का है वो मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका एक फ़ायदा तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये कि अगर आपको किसी से अपनी कोई बात मनवानी है, कोई काम निकलवाना है, बात ये नहीं कि रुपए के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं कि वो चीज़ मेरी ये बात मान जाए, वो ये वाला एप्लीकेशन फ़ाइनल हो जाए, ये वाला लोन फ़ाइनल हो जाए, ये वाला मेरा चीज़ मुझे मिल जाए या मुझे न्याय मिल जाए,
या मेरे पक्ष में फैसला हो जाए कोर्ट में, या सामने वाला आदमी मेरी ये बात मान जाए, या सामने वाला मुझसे शत्रुता छोड़ दे, या सामने वाला मुझे छोड़ के ही चला जाए। जैसे कहते हैं ना, एक माइंड कंट्रोल वाली स्थिति, कि जहाँ भी आप रहें आपके चारों ओर एक ऐसा एक एनर्जी फील्ड रहे कि लोग आपकी बात माने, लोग आपसे वैलिडेशन लेने आए, भले ही सामने वाले को लगे कि वो सही है, लेकिन फिर भी वो आपसे राय मांगने आए, और आपसे राय मांगने के बाद उसको लगे हाँ किसी ने कुछ सही एक सलाह दी है, और वो सलाह सही भी होगी। यही तो इस साधना का एक विशेष लाभ है। ये जो रिचुअल है बहुत ज़्यादा एंशिएंट है। विदेशों में भी, चाहे एंशिएंट रोम हो, चाहे एंशिएंट जितनी भी अच्छी हमारी विकसित सभ्यताएं थी, सुमेरियन सभ्यता रही हो, बेबीलोनियन सभ्यता रही हो, या हमारा सनातन हिंदू वाली पद्धति रही हो, हर जगह ये रिचुअल किसी न किसी रूप में था। और वहाँ के जो राजा थे, सांसद थे, उस समय की जो एक व्यवस्था थी, सेनापति थे, ट्रेजरी होते थे, उन सभी के पास ये रिचुअल हुआ करता था। यहाँ तक कि जो वैद्य होते थे उच्च कोटि के, उनके पास भी ये रिचुअल होता था। ये चीज़ नहीं थी कि सिर्फ आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले या 1000 साल पहले केवल इंडिया ही था जिसके पास रुपया, पैसा था, गोल्ड था। ऐसा नहीं था। बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी थी, अबंडेंस था, रोग मुक्ति के रास्ते थे। और ये जो हाई लेवल के लोग होते हैं, जो ये रूल बनाते हैं, सोसाइटी कंट्रोल करते हैं, सरकारें कंट्रोल करते हैं, सिस्टम कंट्रोल करते हैं, उन सभी ने ये रिचुअल कभी ना कभी संपन्न किया हुआ था। और ये रिचुअल हमारे इंडियन ऑरिजिन का ही है, लेकिन वहाँ अपने अपने नाम से, अपने हिसाब से मंत्र को, अगर अपने हिसाब से उस मंत्र को हिंदी से उसमें ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में, हिंदी से स्पेनिश में ट्रांसलेट कर लिया, संस्कृत से दूसरी और भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये जो रिचुअल था, ये हाई लेवल के जो समाज सोसाइटी में हाई रैंक वाले लोग होते हैं, उनके पास ये रिचुअल हुआ करता था, और आज भी होता है। और उस समय भी इसकी गोपनीयता मेंटेन रखी जाती थी। कोई राजा नहीं बताता था कि उसने ये चीज़ की हुई, कोई सेनापति, कोई ये नहीं बताता था कि हमने रिचुअल किया हुआ है। और आज भी ऐसा ही है। और आप देखिए कि समाज में एक कितना ज़्यादा गैप आ गया है। आप सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा कार्य करता हूँ, पुण्य करता हूँ, मैं मांस भी नहीं खाता हूँ, शराब भी नहीं पीता हूँ, फिर भी मेरी जेबें खाली रहती हैं, मेरे घर में समस्याएं रहती हैं। वहीं आप दूसरी ओर देखते होंगे कि आपके पास भी साक्ष्य हैं, मीडिया में भी साक्ष्य हैं, नेट में भी साक्ष्य है कि ये जो फलाना नेता है ये रेपिस्ट है, या क्या कहते हैं, इसके ऊपर हत्या का मुकदमा है, सबूत भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। फिर भी मालूम चलता है 5 साल से जीत रहा है सांसद। फिर भी मालूम चलता है कि 5 साल से, क्या कहते हैं, 5 साल से या 5 बार से 8 बार से जो है विधायक है, सांसद है। क्यों है? ग्रहों नक्षत्रों की जो मार है वो आपके ऊपर ही आती है, इसके ऊपर क्यों नहीं आ रही है? ये हर बार विधायक बन जा रहा है, ये हर बार सांसद बन जा रहा है। अगर कोई फिल्म स्टार है, मॉडल है, तमाम आप जानते हैं कि इसने इसकी हत्या की, सबूत भी है। जितनी बार भी उसकी अगली बार आती है फिल्म, पिछली बार से वो अगले उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देती है। जानते हुए आप भी जानते हैं, वो भी जानता है, सारा संसार जानता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसीलिए कि वो इस 3D मैट्रिक्स के रूल को बाईपास करना जानते हैं, डिफाई करना जानते हैं। वहीं दूसरी ओर आप हैं जो हर समय दान, पुण्य, व्रत, उपवास, अभी ये तो अब श्रावण का महीना, तो फिर अभी आगे और आ रहे हैं, फिर आगे किसी और चीज़ का व्रत, आगे किसी और चीज़ का हवन। परिस्थिति सुधरती ही नहीं। इस 3D मैट्रिक्स में वो भी लोग रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, और कितना गैप है आपकी और उनकी स्थिति में। इसीलिए और फिर हम बात करते हैं इस चीज़ की, अगला अगर टॉपिक इसी में ऐड करें, प्रोटेक्शन का।
कि भाई आप थोड़ा सा बाजार जाते हैं, कुछ जाते हैं तो आपको ईविल आई लग जाती है, नज़र दोष हो जाता है, या हर अमावस्या पूर्णिमा कुछ ना कुछ अटैक होते रहते हैं आपके ऊपर। अब भाई ये लोग भी तो इंसान हैं, आपको तो खाली आस पड़ोस में ही लोग जानते होंगे। अब ये हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, फिल्म स्टार्स हैं, इनको तो सारा देश जानता है। कितनी ईविल आई लगती होगी इन्हें, कितने ईर्ष्या करने वाले होंगे इनसे, कितने नफरत करने वाले होंगे उनके, कितने सारे शत्रु होंगे उनके, अपनी फील्ड में ही शत्रु होंगे, क्या पता आप भी उनके शत्रु हों। लेकिन क्यों है कि उनकी उत्तरोत्तर जो है उन्नति होती जा रही है, और आप जो है थोड़ा सा अमावस्या पूर्णिमा कुछ इधर उधर इस तरीके के कुछ आए और आपके शत्रु ने कुछ भी हल्का सा मंत्र फूंक दिया तो बस आपको हफ्ते भर तक आप बिस्तर से चिपक गए। फिर आपको लगता है कि मेरे इतने यज्ञ हवन पूजन और व्रत उपवास का क्या मतलब। तो ये एक सोचने का विषय है कि ऐसे इन लोगों के पास क्या है जो आपके पास नहीं है। आपके पास वाला रिचुअल नहीं है जो आपको 3D मैट्रिक्स से बाहर निकाल दे, इस 3D मैट्रिक्स में रहते हुए इस 3D मैट्रिक्स से बाहर निकाल दे। और आपके साथ दिक्कत ये है कि आप हर चीज़ का अलग अलग रिचुअल, क्या कहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति है तो उसके रिचुअल करने बैठ गए, फिर सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके अलग रिचुअल आप 100-500 आप रिचुअल करते रहते हैं। फिर आपको अपना चक्रा जो है बैलेंस करना है, उसके अलग रिचुअल हो रहे हैं। ऑरा क्लींजिंग करनी है, उसके अलग रिचुअल हो रहे हैं। रात में मतलब अच्छे से नींद आ जाए उसके अच्छे रिचुअल हो रहे हैं। कोई जॉब लग जाए तो उसका अलग रिचुअल हो रहा है। और फिर इतने सारे रिचुअल होने के बावजूद भी काफ़ी सारे जो रिचुअल होते हैं उनके रिजल्ट आपको मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, कई बार किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये एक ऐसी गोपनीय साधना है, एक तांत्रिक साधना है जो कि एक टाइमलेस साधना है। इस साधना की उत्पत्ति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये बस शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन ये भी नहीं लिखा हुआ कि कब से किस समय से उस चीज़ की उत्पत्ति हुई और क्या हुआ। लेकिन ये है कि साधना का यूज जो है वो युगों से होता चला रहा है। और इंसानों द्वारा ही ये साधना हो रही है। आप भी इंसान हैं, और जो उधर सांसद है वो भी एक इंसान ही है। एक आप इंसान हैं और एक जो आपके देश का राजा है वो भी आपके एक इंसान ही है। उसे भी भूख ही लग रही है, प्यास लगने पर वो भी पानी ही पी रहा है, कुछ अलग नहीं है आपसे। वही बॉडी स्ट्रक्चर है, वही 206 हड्डियाँ हैं, वही डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पास भी 2 किडनियाँ हैं, एक लीवर है, सब कुछ वही है। पर वो इतना विशिष्ट क्यों है और आप इतने विशिष्ट क्यों नहीं हो पाए हैं, बस यही एक बारीक सा अंतर है। क्योंकि इन लोगों के पास कुछ होता है जो ये नहीं बताते हैं, छुपाते हैं। कि इवन मैं भी अगर आपको ये साधना अगर आज आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ इसके बारे में, तो भी देखिए इस साधना का जो एक मूल नाम है ये मैं छिपा रहा हूँ, क्योंकि आदेश नहीं है, ना इजाज़त है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये रिचुअल इस दिशा में आपकी एक नई उम्मीद हो सकता है, एक नया रास्ता दे सकता है। और जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया कि आप का जो एक जिससे भी जितना भी धन प्राप्त करना है, कहीं भी धन लगवाना है, इन्वेस्ट करना है, ये आपको दे सकता है। हाँ, अगर आप इस पावर के मिसयूज़ में उतरते हैं कि लोगों से रुपए ले लेना और फिर भाग जाना, तो फिर 2 चीज़ें होंगी कि पहली तो बात तो आप कहीं न कहीं, चाहे आप इस देश में रहें, दूसरे देश में रहें, किसी भी देश के आप हों, कभी न कभी आप पकड़े जाएंगे। और चूँकि महालक्ष्मी जी इससे हैं, रिलेटेड हैं, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो साधनात्मक रूप से भी आपको नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी और इस चीज़ की पावर भी लूज हो सकती है। अब एक सवाल उठता है कि भाई नेता मंत्री सांसद हैं, वो तो पैसे का बहुत मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ बेशक मिसयूज़ करते हैं, लेकिन अगर इस साधना की बात की जाए
इस रिचुअल की बात की जाए तो वो इसको रिपीट करते रहते हैं ताकि उसकी नेगेटिविटी का जो इम्पैक्ट है उनके रिचुअल पर वो कम हो जाए। और काफ़ी सारी चैरिटी भी चलती रहती है उनकी। इसीलिए हम लोग या चाहे आप जो भी देश उठा लें, सभी देश के वासी अपने देश के मतलब नेताओं को चोर कहते हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, सांसद भी बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं, विपक्ष में भी बैठ रहे हैं, तो भी अमीर होते जा रहे हैं, शक्तिशाली होते जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं वो। और इसके अलावा जो छोटे मोटे और भी लाभ होते हैं आपके, कि अगर फैमिली में आपके शांति नहीं है तो वो लोग अपने आप ही गायब हो जाएंगे। जो लोग आपकी फैमिली में अशांति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका सगा संबंधी भी हो सकता है, वो आपका अपना भी हो सकता है, या आपको उस जगह से निकाल कर, ये जो ऊर्जा है अपने आप ही उस जगह से निकाल कर आपको दूसरी बहुत ही सेफ सिक्योर जगह ले जाएगी। तो फैमिली वाले इशू भी ठीक हो जाएंगे। और जितने भी अचानक जितने भी गेन होते हैं ये रिचुअल आपको देता है। सिर्फ रुपए वाला ही गेन नहीं, काफ़ी सारे गेन होते हैं। अब जैसे देखिए कि रुपए को आप सिर्फ एक नोट मानते हैं, कागज़ का, मतलब एक टुकड़ा पीला नीला हरा, हर देश का अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप एंशियंट उसमें जाएंगे तो वहाँ पर एबंडेंस के रूप में या रुपए के रूप में कागज़ के टुकड़े नहीं हुआ करते थे। गोल्ड होता था, सिल्वर होता था, जेमस्टोन्स होते थे, और भी कई सारी क्या कहते हैं, बहुत ही रेयर चीज़ें हुआ करती थी। तो ये रिचुअल जो है आपको एबंडेंस के सारे फॉर्मेट देता है, सिर्फ ये कागज़ के टुकड़े नहीं देता कि सिर्फ इतना रुपया है या सिर्फ एक ऑनलाइन इतना रुपया है, नहीं, सिर्फ इतना नहीं देता। हर फॉर्म का जो एबंडेंस होता है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कोई भी उच्च कोटि की और नायाब धातु है, या कुछ भी एक ऐसी चीज़, मकान अच्छा होना, ज़मीन अच्छा होना, लोकेलिटी अच्छी होना, ये वो सारी चीज़ें देता है। हर मुसीबत से आपको निकालता है। इतना इंट्यूशन ये रिचुअल आपको दे देगा कि आप सही समय पर सही फैसला लेंगे। जैसे अगर आपने देखा हो, इलेक्शन के टाइम तमाम नेता एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाते हैं और फिर इलेक्शन वहाँ से जीत जाते हैं, तो वो रिचुअल उन्हें वो एनर्जी उन्हें वहाँ ले जाती है कि यहाँ जाओ और ये काम कर लो, ये पार्टी ज्वाइन कर लो, यहाँ से टिकट भी वो उनके वो है क्या कहते हैं अवेलेबल हो जाता है, और वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं। यानी उनकी जीत लगातार मेंटेन रहती है, चाहे इस पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, चाहे कोई पार्टी उन्हें टिकट ना भी दे तो भी वो जीत रहे हैं। या जैसे कोई स्टार है, वो चाहे साउथ इंडिया की फिल्मों में जाए, चाहे नॉर्थ इंडिया की फिल्मों में जाए, या किसी हॉलीवुड फिल्मों में जाए, हर जगह सफल हो रहा है। कि अगर उसका एक रास्ता रुक रहा है तो उसके लिए 4 रास्ते ओपन हो रहे हैं। तो ये जो रिचुअल है, ये हाई क्लास सोसाइटी वाला रिचुअल है। हालांकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल क्लास वाले व्यक्ति हैं, लोअर क्लास वाले, मिडिल क्लास वाले व्यक्ति हैं, और अगर आपको हायर क्लास में जाना है, तो ये एक बहुत ही यूनिक रिचुअल है। इसके अलावा स्वास्थ्य में भी लाभ देगा कि अगर कोई रोग चला रहा है तो वो रोग वहीं स्टॉप हो जाएगा, जितना है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, चाहे जितना लाइलाज रोग हो। और अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, उसकी इंजेक्शन ले रहे हैं, या होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो दवा काम करना शुरू कर जाएगी अगर अभी तक दवा काम नहीं कर रही थी। सही लोग अवेलेबल होंगे, सही डॉक्टर आपको अपने आप, जिसे कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा काम नहीं करता, हम चाहे विजुअलाइज कर लें, डायरी में लिख लें, 555 टेक्निक यूज कर लें, वाटर टेक्निक यूज कर लें, हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही हैं। तो ये रिचुअल सारे रूल आपके हटा देगा। फिर आपको किसी 555 टेक्निक, वाटर टेक्निक, और रात भर लिखना और तकिए के नीचे लिख करके रखना, पॉजिटिव अफर्मेशन, सारी चीज़ें बाईपास कर देगा।
फिर अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे होंगे तो भी आपका काम होकर के रहेगा, और एक बार काम हो जाएगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप नेगेटिव सोचना ही छोड़ देंगे, चाहे आप जितने अंधकार में बैठे। तो यही चीज़ की ताकत है। अब हमें लगता है कि जो लोग सफल होते हैं वो नेगेटिव नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये हाई क्लास वालों का रिचुअल है तो ऐसा नहीं कि हाई क्लास लोग हमेशा पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव काम भी होते हैं उनसे, कई बार वो एक्सपोज भी होते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनकी स्थिति पर। उनको वो लेसन मिलता है और वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले लक्ष्य की ओर, और वो उसको भी अचीव कर लेते हैं, फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। तो जो हाई क्लास सोसाइटी है वो भी नेगेटिव सोचती है, गलत सोचती है। उनके पास भी रोग हो सकते हैं, उनके पास भी समस्याएं होते हैं, उनके भी फैमिली इशू होते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं, ये ठीक होते जाते हैं। संसार में चाहे जो भी चल रहा हो, चाहे जितने विश्व युद्ध चल रहे हो, कितने भी हमले बम और चाहे जो हो रहा हो, उनकी आनंद में, खुशियों में और उनकी अय्याशियों में कोई कमी नहीं आती, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी कॉन्टिनेंट हो, जो भी देश हो, चाहे जो भी समाज हो, चाहे वो जो भी अगर हाई क्लास सोसाइटी का है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, ना होगी। चाहे आज रात हमला हो जाए, न्यूक्लियर हमला हो जाए, उन्हें रत्ती भर भी नहीं फर्क पड़ेगा। उनके पास बंकर है, उनके पास सारी व्यवस्था, उनके पास ये रिचुअल है, वो रिचुअल उन्हें वहाँ से निकाल ले जाता है। उस रिचुअल ने उन्हें इतने पैसे दे दिए हैं कि उन्होंने अपने लिए पहले से ही बंकर, अंडरग्राउंड बंकर और जो कुछ भी है, अंडर वाटर भी बंकर है, सब उनका मेंटेन है। हमें लगता है कि इस संसार में वो भी हैं तो सारी एडवर्सरी वो भी झेल रहे होंगे, सारी एडवर्सरी वो देख रहे होते हैं, ज़्यादातर वो झेल नहीं रहे होते हैं। उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, उन्हें वो ऊर्जा वहाँ से निकाल ले जाती है। इसीलिए ये रिचुअल एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और जो भी आप जानते हैं इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक लोगों के बारे में, ऐतिहासिक राजाओं के बारे में, आप आज उनके बारे में इसीलिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं कि फलाने राजा ऐसा था, उसका साम्राज्य ऐसा था, इसीलिए पढ़ते हैं कि उसके साम्राज्य का इतना ज़्यादा विस्तार हो गया था। और काफ़ी सारे राजा ऐसे थे कि उनका साम्राज्य इतना ज़्यादा विस्तार हो गया था कि वो अपना साम्राज्य नहीं संभाल पाए, कि उत्तर संभालें तो दक्षिण में दिक्कत है, दक्षिण संभाल रहे हैं तो पूर्व में दिक्कत है। इतना साम्राज्य, इतना धन जुटा लिया उन्होंने कि ना तो उनके बच्चे संभाल पा रहे हैं, ना उनकी रानियां संभाल पा रही हैं, इतना साम्राज्य है। तो ये सब इसी रिचुअल की वजह से होता है। तो इसको हमने एक छोटा सा नाम दे दिया, राजयोग सिद्धि। और भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, पर वो जो ऊपर के जो 5-6 मेन बेनिफिट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। और ये रिचुअल एक बार ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप एक बार बार चाहें तो साल में एक बार रिपीट कर सकते हैं इस रिचुअल को। और इसकी एक फ़ीस होगी, और हाँ, फीस थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि हाई क्लास सोसाइटी वाला रिचुअल है। आपको अंधकार से निकाल करके एकदम खूबसूरत से 4 BHK फ्लैट में रख देने वाला रिचुअल है। तो इसकी एक फ़ीस भी होती है। और इसमें अगर आपकी इच्छा होगी तो आपको एक जेम स्टोन दिया जाएगा। जेम स्टोन कुछ भी हो सकता है, किसी भी, कोई ये वाला जेम स्टोन नहीं कि जो भी आप सुनते हैं पढ़ते हैं, नीलम, माणिक, पन्ना, पुखराज, नहीं, कोई भी स्टोन अगर आवश्यकता होगी तो आपको भेजा जाएगा। जैसे आप रिंग में या अपने, अगर आप जैसे भी आप उसको अगर जेब में भी रखना चाहें तो रखे रहें, रिंग में पहनना है रिंग में पहन लें। तो ये उस एनर्जी को रिसाइकिल करता रहेगा, इम्प्रूव करता रहेगा। और जब भी ये रिचुअल रिपीट होगा तो उसी स्टोन के थ्रू
दोबारा वो चीज़ एनर्जी एम्पलीफाई हो जाएगी, उसकी एक लेयर और बन जाएगी और आपके ऑरा में, आपकी माइंड में, बॉडी में, सोल में वो चीज़ लिंक हो जाएगी। तो आपको जो रिजल्ट है वो एम्पलीफाई होकर के मिलते रहेंगे, महीने दर महीने, साल दर साल, जितनी बार भी ये रिचुअल रिपीट होता रहेगा। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। जो एक वर्तमान स्थिति है सारे संसार की, उसको देखते हुए मुझे ये आदेश हुआ कि ये रिचुअल आपको जो है देना चाहिए, बताना चाहिए। अब समय आ गया इसका। और हाँ, इसका नाम बताने की इजाज़त मुझे नहीं थी, लेकिन आप जिनको भी जानते हैं, धार्मिक जितने भी लोग नेता हैं, ठीक है, धार्मिक नेता भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं नेता, अभिनेता, और जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके महान लोग हैं, दार्शनिक हैं, कुछ जिन्हें भी आप जानते हैं, सबने ये चीज़ संपन्न की हुई थी। चाहे वो इंडियन रहा हो, चाहे इंडिया के बाहर रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला रहा हो, तभी उसका नाम आज जीवित है। उन सब के पास ये चीज़ थी, उन सब के पास ये रिचुअल था। इसीलिए वो जब तक जिंदा थे, उनके पास किसी चीज़ की, किसी भी समस्या की, उनके पास हर समस्या का एक निदान था। और ये रिचुअल उन्हें देता था, और वो राजाओं जैसा एक जीवन जीते थे। उनके पास समस्याएं थी, जैसे आपके पास है, उनके पास भी समस्याएं थी, क्या पता आपसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन उनके पास सॉल्यूशन आ जाता था, आपके पास सॉल्यूशन नहीं आता है। दिक्कत ये, या आपके पास सॉल्यूशन आता है तब आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि आगे देखेंगे, बाद में देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, उस दिन देखेंगे, इस दिन देखेंगे, अगले साल देखेंगे। तो आपकी ये आदत भी, ये रिचुअल जो है इस रिचुअल के माध्यम से ख़त्म हो जाएगी कि चीज़ों को आगे टालना, बाद में देखेंगे, अगले महीने, उस दिन देख लेंगे, नवरात्रि में देखेंगे, शिवरात्रि में देखेंगे, दिवाली के बाद देखेंगे। और फिर हालात इतने बिगड़ते जाते हैं कि हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। फिर आप उस समस्या को दीपावली के बाद देखें या जाड़े के बाद देखें, गर्मी के बाद देखें या ना देखें, लेकिन वो समस्या डिप्रेशन के रूप में आपको रोज़ देखती है आकर के, दिन में 10 बार। और फिर आप उससे छुटकारा पाने के चक्कर में उल्टे सीधे हर काम करते हैं। इंजेक्शन लेंगे, ड्रग्स लेंगे, नशा लेंगे, इधर भीख मांगेंगे, उधर भीख मांगेंगे। तो ये टालम टोल वाली भी आदत, ये जो रिचुअल है, ये समाप्त कर देगा। क्योंकि अगर आप जितने भी महान लोगों को देखेंगे, उनके पास ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी। टालम टोल, हर चीज़ को टालना उनके पास नहीं था। चाहे वो निकोला टेस्ला हो, आइंस्टीन हो, वैज्ञानिक रूप में हो, या कोई दार्शनिक हो, या कोई आध्यात्मिक या धार्मिक नेता हो, या कोई भी, उनके पास टालने वाली कोई चीज़ नहीं थी। उनके पास कोई समस्या आती थी, वो नोट करके रखते थे और टॉप प्रायोरिटी में उसको टाइम दे करके उससे निपट लेते थे। दिवाली और दशहरा और जाड़े के बाद, गर्मी के बाद, होली के बाद, इस दिन बाद, उसके बाद, इस नक्षत्र के बाद, इस शनिवार के बाद, ये मूर्खता वो लोग नहीं किया करते थे। और इसीलिए आज हम उन्हें याद करते हैं महान लोगों के रूप में। महान लोग और सामान्य लोगों में यही तो अंतर होता है कि सामान्य लोग होली और दिवाली के बाद समस्याएं निपटाने का सोचते हैं। महान लोग हर दिन ही जब सो के उठते हैं तो इसी समझ आज ही इससे निपटते हैं। आज नहीं निपट पाए तो चलो कल इसका कोई रास्ता निकालेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों तो ज़रूर किसी पक्के सॉल्यूशन या व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ उसको एक डील कर लेते थे। आई होप यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, सैकड़ों बेनिफिट्स हैं। और अगर ये रिचुअल आपके सामने आया है तो इसका कोई एक मकसद होगा कि ठीक वैसे ही कि अवसर आता है, लपकना आपको होता है,
हाँ, होली दिवाली और आप वाले हैं तो बात अलग है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो भगवान भी आकर के खड़ा हो जाए ना साक्षात, तो भी अगर आपको बोले कि क्या चाहिए, तो शायद आप उसको ही बोल देंगे, नहीं शायद नहीं, रुको, मैं भी अभी, मुझे टाइम लगेगा, मैं अगले हफ्ते बताता हूँ क्या करना है, क्या मांगना है, क्या कैसे। तो फिर बेचारा भगवान भी क्या कर लेगा। तो अगर ये मतलब अवसर आपके पास आया है, मौका आपके पास आया है, तो यानी कि वो ईश्वर, वो सत्ता, वो शक्ति आपको कुछ देना चाह रही है। अगर आप इस चीज़ को टालना चाहेंगे तो बेशक टाल सकते हैं, आगे आपकी मर्ज़ी। और कोई डाउट है तो दोबारा इस ऑडियो को आप सुन सकते हैं। और इसकी फ़ीस होगी, और हाँ, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, उसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। हर अच्छी चीज़ थोड़ी महंगी मिलती है, खासकर आज के युग में, ठीक है। और अगर आप द्वापर युग और त्रेता युग वाली मेंटालिटी रखें तो उससे काम नहीं चलने वाला। फिर तो आप बहुत ही अपने साथ अन्याय वाली स्थिति में, कि आप रहते इस युग में हैं और सोचते हैं कि सारी चीज़ें त्रेता युग वाली स्थिति में हो जाए, कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी मेरे घर में चल के आएँ और मुझे दीक्षा दें और मुझे धनुष बाण सिखाएँ और मुझे फिर रामचंद्र जी बना दें। तो फिर ऐसे मानसिक रोगी अगर आप हैं तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता है, कि 1 रुपए में, 11 रुपए में, 10 रुपए में, चवन्नी में, अठन्नी में मैं आपको रामचंद्र बना दूँ। ना, ये सिर्फ़ ये सिर्फ़ त्रेता युग में ही पॉसिबल है, या सतयुग में पॉसिबल है। तो फिर अभी इस युग में यहाँ पर आपका क्या काम है, अगर आप यही सोच रहे हैं? अगर आप युग के हिसाब से नहीं चलते हैं तो फिर आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो इस मेंटालिटी से भी आपको बाहर आना चाहिए, युग के हिसाब से काम करिए। कि अगर आपको वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से ही दीक्षा चाहिए, तब तो भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बल्कि आपको इस युग के हिसाब से चलना चाहिए। इस युग में सीधा सा नियम है, ज्ञान कहीं से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए। कोई छोटा बच्चा भी आपको ज्ञान दे सकता है, ज़मीन में रेंगने वाला कीड़ा भी दे सकता है, कोई पशु पक्षी भी दे सकता है, कोई पेड़ भी ज्ञान दे सकता है आपको। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी, क्या कहते हैं, पेड़ के पास जाएँ जो लंबा चौड़ा अच्छा खासा हो, जिसमें फल भी होते हैं, उससे भी हमें सीख सकते हैं। उसके पास अगर 5 मिनट हम अगर बैठें अपना ये सब छोड़ के, मोबाइल और वीडियो और ये सब, उससे भी हम ये सीख सकते हैं कि यार चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इतनी आंधियाँ आती हैं, इतने तूफान आते हैं, इतने पेड़ गिरते हैं, पर तुम तो यार खड़े हुए हो। सर्दियों में टेम्परेचर 1 डिग्री हो जाता है तो भी तुम ऐसे ही रहते हो। बारिश में तो बारिश आती नहीं, बाढ़ आती है तो भी तुम यार ऐसे ही हो, मजबूत के साथ एकदम खड़े हो, फल भी दे रहे हो, पक्षी भी हैं, पक्षियों के घोंसले भी बने हुए हैं। तो आप उस पेड़ से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीखा जा सकता है। ये युग ऐसा नहीं है कि हम कोई वशिष्ठ, विश्वामित्र और सप्तऋषि और सिद्धाश्रम और कोई सफ़ेद जटाजूट, कोई क्या कहते हैं, ऋषि मुनि ढूंढे तो ज्ञान प्राप्त होगा। आप कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, छोटे से, बड़े से, किसी से भी। लेकिन वही है कि कुछ लोगों की, जैसे कहते हैं ना, मेंटालिटी या प्रारब्ध या कुछ ऐसा ही होता है कि उन्हें चवन्नी अठन्नी वाला अध्यात्म और चवन्नी अठन्नी वाला एक वही एक सोच चाहिए होती है कि नहीं, सब कुछ ऋषियों मुनियों के हिसाब से ही हो और बिल्कुल वैसे ही हो जैसे होता था। तो यार वो बात संभव नहीं है। अब आश्रम नहीं हुआ करते हैं, और अगर होते भी हैं तो शायद ऑथेंटिक नहीं होते हैं। अब आश्रम दूसरे ही उद्देश्य से खोले जाते हैं, चंदा होता है वहाँ, ट्रस्ट होता है, लूटपाट होती है पूरी। फिर वो जो चंदा होता है, फिर उसमें जो है सारी राजनीति होती है, फिर उसमें सत्ता संघर्ष होता है। तो अब ऐसे आश्रम होते हैं, हो सकता है कुछ हों ऑथेंटिक, लेकिन युग के हिसाब से उनकी ऑथेंटिसिटी काफ़ी कम हो गई है। तो हर चीज़ चवन्नी अठन्नी और हर ऋषि मुनि यहाँ सड़क में नहीं घूमता मिलेगा कि किसी के भी चरण पकड़ लिए और सीख लिए। तो ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, बस अपनी चवन्नी अठन्नी की मानसिकता से बाहर आइए और युग धर्म के हिसाब से काम करिए। इस युग में त्रेता युग का सोचना, त्रेता में सतयुग का सोचना, सतयुग में द्वापर वाले काम करना, तो सिर्फ हम मारे जाते हैं और कुछ नहीं। यकीन नहीं तो इतिहास उठा के देख लीजिए।
जितने भी लोग सतयुग में थे, वो जब इस युग वाले कार्य उनके द्वारा हुए, वो मारे गए। फिर अगला युग आया, उसमें भी जब इधर उधर की चीज़ें हुई तो वो सब भी नष्ट हो गए, चाहे जितने भी उच्च कोटि के ऋषि रहे हों, साधक रहे हों, राजा रहे हों, या इवन अवतार भी रहे हों।